हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं डेटा एंट्री कैसे करते हैं और कुछ बेसिक फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको पता चले कि फार्मूला क्या होता है और एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे की जाती है और भी बहुत कुछ बेसिक जानकारी जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में काम आए। ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेटा एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा अगर आप एक्सेल में कुछ यूनिक सीखना चाहते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए कुछ नई वीडियो लेकर आता रहूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने कमेंट से हम मुझे कुछ सजेशंस देना, जिससे मैं आपके लिए और कोई नई टॉपिक्स या न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम डेटा एंट्री में एक सेल्स रिपोर्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स रिपोर्ट के लिए यहाँ पे एक सीरियल नंबर ले लेते हैं। सीरियल नंबर के बाद हम यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम ले लेते हैं। एम्प्लॉय की यहाँ पे हमारे पास आईडी आ जाएगी। देन हम यहाँ पे एक ईयर ले लेते हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनके ईयर्स क्या हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो नाम टाइप किया है वो हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे बी और सी के बीच में आपको एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही होगी। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों में से जो भी मेथड आपको ज़्यादा बेटर लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मंथ ले लेते हैं। मंथ, वीक, डेट। उसके बाद ये हमारी एम्प्लॉय की डिटेल हो गई। अब एम्प्लॉय ने कहाँ पर सेल करी है उसके लिए हम यहाँ पे एरिया भी ले लेते हैं। लोकेशन। अब हम बात करते हैं सेल्स की, सेल वन। और यहाँ पर अगर हम इसको आगे मूव करें, इसके लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो बॉटम साइड में। यहाँ पे सेल वन, सेल टू, सेल थ्री हमें इस तरीके से लेना, टोटल हम सेल फाइव लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे जो हमारा ये वाला ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं फिल। अगर मान लीजिए इसको मैं आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो हमारी टोटल सेल फाइव आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सेल फाइव ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम सेल्स को अब यहाँ पे हम सेल्स का टोटल निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, हाईएस्ट सेल, लोवेस्ट सेल। यहाँ पे भी आप इन पे डबल क्लिक करिएगा तो ये आपके जो सेल्स हैं आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। अगेन हम अपने स्टार्टिंग पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर टाइप करने की हमारे पास दो तीन मेथड है। आपको जो मेथड ज़्यादा इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल वन टाइप किया और यहाँ पे मैंने टू टाइप किया। और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सिंपल यहाँ पे सिलेक्शन करके यहाँ से ड्रैग करूँ, फिल जो हमारा ऑप्शन है फिल का, यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सिंपल इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी काउंटिंग अपडेट हो गई। लेकिन जो अभी हम डेटा एंट्री की जो रिपोर्ट बना रहे हैं, सेल्स की जो रिपोर्ट बना रहे हैं, वहां पर हमारी जो एंट्रीज हैं वो 1000 हम एंटर करके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ड्रैग करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको करना क्या है, सिंपल आप यहाँ पे वन टाइप करिए। वन टाइप करने के बाद एक शॉर्टकट यूज करिए, Alt+H+F5S। जैसे आप ये शॉर्टकट यूज करेंगे आपके सामने एक पॉपअप इंसर्ट होगा इस तरह का। यहाँ पर आपको कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में आपको टाइप करना है 1000, क्योंकि हमें जो सीरियल नंबर टाइप करने हैं वो हमें 1000 तक करना है। यहाँ पे मैंने ओके किया। अब आप देख सकते हो कि आपके जो सीरियल नंबर है वो 1000 तक ऑटोमेटिक अपडेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉय नेम टाइप करना है, तो यहाँ पे अभी मैंने ऑलरेडी 1000 तक एम्प्लॉय के नेम टाइप कर रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा।
यहाँ पर मैंने नेम कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। गाइस, अगर आपको ये शीट प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड करिए और डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप अपनी स्किल्स पे बहुत अच्छे से वर्क कर पाए। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी टाइप करनी है, तो रैंडमली हम कोई भी एक आईडी ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 001 करके ले लिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल सा जो मैंने आपको फिर सीरीज वाला ऑप्शन बताया था, यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए तो ये लास्ट तक आपका ऑटोमेटिक ड्रॉप होकर के आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं अगर लास्ट चेक करता हूँ तो मेरा 1000 तक की जितनी भी मेरी आईडीज हैं वो सारी की सारी टाइप हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे ईयर टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं ईयर टाइप कर लेता हूँ। मैंने 2023 किया और यहाँ पे मैंने सिंपल डबल क्लिक किया और यहाँ पर मेरी आईडी आ चुकी है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि जब हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंटिंग्स अपडेट हो गई, एम्प्लॉय आईडी अपडेट हो गई, बट यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है। उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हुई है और यहाँ पर क्यों हुई है। यहाँ पे हमने 001 टाइप किया था और इसके स्टार्टिंग में मैंने एम्प्लॉय टाइप किया था, ये इसलिए ऑटोमेटिक सेकंड सीरीज ले रहा है। एक्सेल थोड़ी बहुत ये समझता है कि इनको मतलब अभी काउंटिंग अपडेट करनी है या किस तरीके से इनको डेटा एंटर करना है, इसलिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर अपडेट हो गया। जैसे कि यहाँ पे सेल 1, सेल 2, सेल 3 अपडेट हो गया था, बट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूंगा तो ये आपका ड्रैग नहीं होगा, मतलब सीरियल नंबर अपडेट नहीं हुए, ईयर्स अपडेट नहीं होंगे। जो आपने टाइप किया यहाँ पे वो सेम है, मतलब 2023। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर जब हम ड्रैग करें तो यहाँ पे आपका 2024 आए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। ड्रैग करने के अलावा आपको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करके आप ड्रैग करिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी ईयर्स भी अपडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये मेथड यूज कर सकते हो और इस मेथड से आप अपने पूरे के पूरे ईयर भी टाइप कर सकते हो। बट मुझे अभी यहाँ पे सभी में 2023 लिखना है क्योंकि पूरा का पूरा डेटा मेरा 2023 का है। यहाँ पे मैंने इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे मेरे सारे ईयर्स आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मंथ की कि स्मृति ने कौन से मंथ में सेल की है, तो यहाँ पे हम मंथ टाइप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जैन टाइप कर लिया और जैन में यहाँ पे हम अगर डबल क्लिक करेंगे या फिर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे मंथ अपडेट होते हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर कुछ सीरीज है जो ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं, जैसे कि मंथ, वीक। और या अगर हम डेट की बात करें तो डेट भी आपकी ऑटोमेटिक अपडेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंपल ड्रैग करूं तब भी आंसर आ जाएगा और यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक कर दूं तब भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं वीक ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मंडे ले लिया। अगर मैं डेट की बात करूँ तो अगर हम डेट इंसर्ट करना चाहते हैं, डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ हमें कॉलन प्रेस करना है, तो आज की डेट आ जाएगी। बट हमें आज की डेट नहीं लेनी, हमें यहाँ पे 1 जैन लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 01। तो यहाँ पे मेरे पास जो डेट है वो 2023 1 जनवरी की है। लोकेशन में हम यहाँ पे 4 लोकेशन लेकर चलते हैं, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। ये हमारे पास 4 लोकेशन है। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे 4 तक ड्रैग कर लूँ अभी तो मेरे लिए बहुत है। आप देख सकते हो कि हमारे जो डेटा है मेरा ऑटोमेटिक अपडेट हुआ भी है। अब यहाँ पे हम सेल्स टाइप करते हैं। सेल टाइप करने के लिए आप सिंपल सा करिए क्या, मैंने यहाँ पे इन सभी को सेल 5 को टाइप किया। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास जो डेटा है वो मुझे 1000 तक अपडेट करना है और अगर मान लीजिए मैं 1 बाय 1 करूंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहला फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन करता क्या है, ये आपको कुछ रैंडम वैल्यूज ला करके देता है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। इक्वल टू रैंड, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा रैंड बिटवीन का, यहाँ पे आप क्लिक करिए, टैब का बटन दबाइए। अब आपसे पूछ रहा है रैंड बिटवीन में बॉटम वैल्यू कितनी चाहिए और टॉप की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी चाहिए। तो अभी जो मेरी सेल है वो 0 से 100 के बीच में है, तो यहाँ पे हम मिनिमम जो हमारी सेल है मतलब जो बॉटम है वो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 5, कॉमा, और मैक्सिमम जो हमारी सेल है वो हम टाइप कर लेते हैं 100। ठीक है, मैंने ब्रैकेट ऑफ किया। यहाँ पे एंटर प्रेस करने की जगह आप कंट्रोल एंटर प्रेस करना ताकि आपके सेल 5 तक ऑटोमेटिक ये फिल हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी नंबर्स है ऑटोमेटिक कुछ नंबर्स आ चुके हैं।
गाइस आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी पड़ेगी, जैसे ही हम डिलीट का बटन दबाते हैं या फिर कोई भी एंटर प्रेस करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज हमारी जो हमने रैंड बिटवीन से ली हुई है वो हमारी ऑटोमेटिक अपडेट होंगी, जैसा कि आप देख सकते हो। इसको किस तरीके से फिक्स करना है वो चीज़ भी हम आगे सीखेंगे कि इसको हम परमानेंट किस तरीके से फिक्स करें। अब हम बात कर लेते हैं टोटल की, ठीक है? क्यों अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इन सभी पोर्शन का टोटल। अब टोटल निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इक्वल टू, सब कोई भी हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इक्वल टू लगाना जरूरी है। इक्वल टू मैंने टाइप किया, सबसे पहले मैं इस सेल का रेफरेंस ले लेता हूँ। इस सेल का जो हमारा रेफरेंस है वो है हमारा I2। मैंने प्लस का साइन प्रेस किया, उसके बाद मुझे इसको प्लस करना है, प्लस दिस सेल प्लस एंड दिस सेल, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपके यहाँ पे नंबर्स जो हमारा टोटल है सेल्स का वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आप एक मेथड और यूज कर सकते हो, जो हमारा फॉर्मूला है इक्वल टू सम का। आपने सम टाइप किया, ब्रैकेट ऑन किया, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नंबर वन नंबर टू, मतलब आप किस किस को प्लस करना चाहते हो। तो आप सिंपल इस तरीके से जिस भी सेल को प्लस करना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्शन करिए और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो सेल का टोटल है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसकी जगह अगर मान लीजिए आप ये चीज भी नहीं करना चाहते हो, आपको यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करनी है, तो आप सिंपल ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करिए और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं एवरेज की, ठीक है? तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज का फंक्शन टाइप करेंगे। आपसे पूछ रहे हैं नंबर वन से लेकर नंबर टू, मीन्स कि आप किस किस का एवरेज निकालना चाहते हो। मैंने कहा कि मुझे इन 5 सेल्स का एवरेज निकालना है, ब्रैकेट ऑफ किया एंड देन एंटर। यहाँ पे मेरे पास एवरेज आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज। ओके गाइस, यहाँ पे हमारे पास एवरेज है परसेंटेज दोनों है, तो दोनों में से हम कोई एक चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ डिलीट करने के लिए अगर मान लीजिए मुझे ये पूरी की पूरी कॉलम हम डिलीट कर लेते हैं, कॉलम डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस जैसे आप यूज करेंगे आपकी पूरी की पूरी कॉलम आपकी डिलीट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट सेल की। ये जो हमारे पास 5 सेल हैं, इनकी मुझे हाईएस्ट सेल निकालने की, इनमें सबसे हाईएस्ट सेल किसकी है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे मैक्स का। मैक्स मैंने यूज टाइप किया, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं नंबर वन एंड नंबर टू। यहाँ पे हम अपने पांचों जो हमारी सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ एंड देन एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी हाईएस्ट सेल निकल कर आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आपको लोवेस्ट सेल निकालनी है तो उसके लिए आप मेन का यूज करेंगे, इक्वल टू मेन, सेल्स को सिलेक्ट करिए एंड देन ब्रैकेट ऑफ, एंटर प्रेस कर दीजिए। आपके सामने लोवेस्ट जो आपकी सेल है वो आपके सामने निकल करके आ जाएगी। अब बात करते हैं इसको कंप्लीट करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा यहाँ तक का जो डेटा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें इस पूरे डेटा को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस इतने डेटा को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी सेल्स हैं आप इन सभी को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, देन आपका पूरा का पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा। अब बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये जो आपकी सेल्स हैं ये सारी की सारी आपकी बार बार अपडेट हो रही हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमने रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज किया, आप देख सकते हो जैसे मैं कोई डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारी पूरी वैल्यू अपडेट हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा डेटा हमारा फिक्स हो जाए तो उसके लिए जितना डेटा आपको फिक्स करना है, मतलब कि जहां तक आपने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज किया था उन सभी को सिलेक्ट करिए। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, उसके बाद इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल वी करिएगा। यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप इंसर्ट होगा जो है आपका पेस्ट स्पेशल का। अगर आप इस पेस्ट स्पेशल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो आई बटन में जाके के गो थ्रू करिए और इसके बारे में पूरी डिटेल में सीखिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अब जो आपकी सेल्स हैं वो आपके फिक्स हो चुकी हैं। अब ये आपकी बार बार अपडेट नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे अब आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर अब आपकी सिंपल वैल्यूज हैं। तो अब आप देख सकते हो कि आपका पूरा का पूरा डेटा अपडेट हो चुका है।
दोस्तों यहाँ पे आपका एक पूरा का पूरा डेटा एंट्री का एक छोटा-सा मॉड्यूल मैंने आपको बनाना सिखाया और यहाँ पे आपका ये पूरा टेबल जो आपका डेटा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने डेटा में किसी भी फॉर्मेटिंग की। डेटा पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, वो है टेबल का फॉर्मेट, ठीक है? उसके लिए आप कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करिए कंट्रोल+L। यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इस पॉपअप में ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो चेक का साइन है, इस पे आपको टिक करके रखना है और यहाँ पे कर दीजिए सिंपल ओके। जैसे ही आप ओके करोगे, आपका पूरा का पूरा डेटा एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे आपके पूरे डेटा पे एक फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो चुकी है, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। अब ये पूरा आपका जो डेटा है, ये 1000 तक का पूरा अपडेट है। दोस्तों अब बात करते हैं डेटा एंट्री फॉर्म की। मान लीजिए यहाँ तक का आपका डेटा पूरा अपडेट हो चुका है। अब अगर आपको यहाँ पे कोई भी न्यू एंट्री करनी है और न्यू एंट्री करने के लिए आप मैन्युअली यहाँ पे सारी चीज़ें टाइप करोगे, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो इससे जो सबसे बेस्ट मेथड है उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए आप सिंपल सा फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर्म यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये जो आपको फॉर्म का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक कर रहे हैं। अब ये फॉर्म का बटन इंसर्ट कैसे करना है, वो चीज़ एक बार आप समझ लीजिए। आपको किसी भी टैब पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप इंसर्ट होगा कस्टमाइज रिबन का। आप यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस विजिबल हो चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने एक अगेन ऑप्शन विजिबल हो रहा है पॉपुलर कमांड्स का। यहाँ पे क्लिक करके आपको चूज करना है ऑल कमांड्स। अब यहाँ पर आपको आना है फॉर्म ऑप्शंस पे। जैसे ही आप फॉर्म ऑप्शंस पर आओगे, यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्म का जो हमारा ऑप्शंस है। ओके, ये देखिए आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ऑप्शन विजिबल होगा। इसको आपको जहाँ पे भी ऐड करना है, सिंपल वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वो आपके ऑप्शन में ऐड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड का ऑप्शन विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन के अंदर जाकर के, किसी भी टैब के अंदर जाकर के इस फॉर्म ऑप्शन को इंसर्ट करिए और उसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपके सामने फॉर्म का ऑप्शन विजिबल हो चुका है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपको न्यू एंट्री कौन सी करनी है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करिए, न्यू एंट्री या फिर न्यू रिकॉर्ड एंटर करने के लिए। सीरियल नंबर आप क्या देना चाहते हो? अगर मैं सीरियल नंबर की बात करूँ, तो मेरा जो लास्ट सीरियल नंबर है वो हमारा 1000 का, जैसे कि आप सामने देख सकते हो। यहाँ पे मैंने फॉर्म पे क्लिक किया, न्यू पर आ गए और यहाँ पे हम अपना न्यू सीरियल नंबर टाइप करते हैं। एम्प्लॉय नेम हम एक टाइप कर लेते हैं, एग्जांपल यश। इसकी जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी हमने टाइप कर ली 1001 और यहाँ पे ईयर हम मेंशन कर लेते हैं। मंथ मैंने दे दिया जैन, संडे, डेट मैंने आज की मेंशन कर दी और लोकेशन में मैंने दे दिया साउथ। यहाँ पे आप अपनी सेल्स को अपडेट करिए। ओके, यहाँ पे सिंपल आपको करना है न्यू पे। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी न्यू एंट्री है, वो ऑटोमेटिक आपकी अपडेट हो चुकी है, जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा डेटा एंट्री का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो, और भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो अपने डेटा के अकॉर्डिंग, अपने बॉस के अकॉर्डिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले।